हेलो एवरीवन, मेरा नाम सक्षम दीक्षित है और मेरे चैनल का नाम पेन टेस्ट डायरीज है। आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेके आया हूँ, एक वॉक थ्रू ऑफ हैक द बॉक्स की एक सील मशीन का, जो ऑलरेडी रिटायर हो चुकी है। इस मशीन का कंप्लीट राइट अप आपको मेरे टेक्निकल ब्लॉग से भी मिल जाएगा। इस मशीन को हम फ्रॉम स्केच से स्टार्ट करके इसको कॉम्प्रोमाइज करेंगे, फिर इसके लेटर ऑन इसके प्रिविलेजेस गेन करेंगे, कैसे रूट प्रिविलेजेस लेके फिर हम इसके रूट फ्लैग को रीड करेंगे, कैसे यूज़र फ्लैग को रीड करेंगे, क्या क्या स्टेप्स ले जाएंगे, सारा कुछ मेरे इस वीडियो में कवर अप करूंगा। अदर देन दैट इसके सारा का सारा राइट अप मेरे टेक्निकल ब्लॉग पे भी आपको मिल जाएगा और रेडीमेड डॉक फॉर्मेट भी आप गिटहब पे जाके वहां से फैच कर सकते हैं डॉक फाइल को, जहां पर रेडीमेड राइट अप लिखा हुआ है। आप उसको भी सिमुलेट कर सकते हैं, इवन कमांड्स भी सब कुछ रखी हुई हैं, पर आप टेक्निकल ब्लॉग से भी ले सकते हैं। और इसके अलावा आप अपना कोई कमेंट देना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, तो भी आप दे सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाके। सो थैंक यू सो मच। चलिए फिर मेरे विड सिस्टम पे चलते हैं और फिर देखते हैं इस मशीन को हम कैसे कॉम्प्रोमाइज करेंगे। सो इस मशीन के लिए सबसे पहले हम nmap रन करेंगे और देखेंगे कि nmap के थ्रू हम क्या क्या पोर्ट्स टारगेट मशीन पे इनेबल हैं। ओके, तो सबसे पहले हम nmap रन करेंगे और आप नेटवर्क कार्ड से ऑलरेडी कनेक्टेड हो चुके होंगे, तो आपको वो तो पता ही होगा कि आपको VPN से कनेक्ट होना है। VPN से कनेक्ट होने के बाद आपको डायरेक्टली हिट करना है 250 IP है इसका। ओके, एंड देन हम वेट करेंगे nmap के रिजल्ट आने का। इसका आउटपुट आ चुका है और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पोर्ट 22 इनेबल है, पोर्ट 443 इनेबल है एंड पोर्ट 8080 इनेबल है। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि हम देखेंगे कि जो पोर्ट्स इनेबल हैं उसके बाद सबसे पहली चीज़ जो हम करेंगे यहाँ पर होस्ट एंट्री करेंगे। तो मैं मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी होस्ट एंट्री कर चुका हूँ, तो मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ कि होस्ट एंट्रीज क्या की गई हैं, जिसके थ्रू आप अपने सिस्टम पे भी सेम होस्ट एंट्रीज कर लें। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं होस्ट एंट्री आपको seal.htb का करनी है। ओके, ये एंट्री आप करने के बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हम डायरेक्टली ब्राउजर पे जाएंगे एंड यहाँ पर इंसर्ट करेंगे seal.htb और हमें पोर्ट दिख रहा था 8080 जो हमने nmap के थ्रू आइडेंटिफाई किया था, उसको ओपन करेंगे डायरेक्ट। ओके, तो हम देख सकते हैं मैंने यहाँ पर गलती से लॉगिन है पहले से, तो मुझे लॉग आउट करना पड़ेगा। ओके, तो हमें फर्स्ट स्क्रीन जो हमारे पास आएगी, जो बाय डिफॉल्ट रहेगी, वो ये आएगी स्क्रीन। ओके, सो यहाँ पर आने के बाद हमें क्या है, यहाँ पर एक अकाउंट रजिस्टर करना है। ओके, रजिस्टर करके आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पर अपना कोई भी अकाउंट जो भी आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। जैसे मैंने टेस्ट 1 2 3 से एक अकाउंट बनाया हुआ है ऑलरेडी, मैं सिर्फ एंट्री करके दिखा रहा हूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो भर दीजिएगा सब फील्ड्स। ओके, एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट क्लिक करने के बाद ये डायरेक्टली लॉगिन स्क्रीन पे चला जाएगा। अब जैसे ही आप लॉगिन स्क्रीन पे जाएंगे देन उसके बाद आपको लॉगिन करना है। आई होप कि मेरा ये अकाउंट चल रहा हो, अदरवाइज मुझे ये अकाउंट फिर से बनाना पड़ेगा। आई एम होपिंग कि दिस अकाउंट विल वर्क फॉर मी। तो ये प्रीवियस अकाउंट मेरा नहीं चल रहा है, तो हम ऐसा करते हैं फिर से एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से। टेस्ट 1 2 3, पासवर्ड मैंने टेस्ट रखा है, फुल नेम टेस्ट है, टेस्ट एंड मेल एड्रेस भी टेस्ट, तो ये बाकी तो ऑप्शनल है, ज़रूरत नहीं है। क्लिक ऑन क्रिएट, आई होप कि क्रिएट हो जाए डायरेक्टली। कि डुप्लीकेट हो रहा है तो हम क्या करते हैं 1 to 4 कर देते हैं उसको। ओके, एंड एड्रेस 1 यहाँ पर भी 1 कर देते हैं। ओके, दैट्स इट। क्लिक ऑन क्रिएट अकाउंट और आई थिंक इस बार ये क्रिएट करना चाहिए, नहीं हो रहा है, हमें 1 यहाँ पर भी देना पड़ेगा, 2 यहाँ पर भी 2 दे देते हैं। क्लिक ऑन क्रिएट अकाउंट करते हैं, आई थिंक अभी भी डुप्लीकेट आ रहा है, 3 4 3 4 5 5 कुछ और ले लेते हैं मैट्रेस, मुझे लग रहा है ऐसे होगा नहीं है, तो लेट मी ट्राई नाउ, इट विल वर्क, इट्स वर्किंग नाउ। ओके, तो हम क्या डालेंगे, यूज़र नेम है हमारा टेस्ट 1 2 3 4 एंड पासवर्ड है हमारा टेस्ट, एंड इससे हम लॉगिन कर देंगे। तो हम गिटहब में लॉगिन हो गए हैं। अभी गिटहब में हम लॉगिन तो कर गए हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ यूज़र्स दिख रहे हैं जो मे बी सर्वर के एंड के यूज़र हो सकते हैं और इस एप्लीकेशन के अंदर के यूज़र हो सकते हैं जो जहाँ पर इंस्टॉल है ये एप्लीकेशन। तो लुइस एलेक्स करके 2 यूज़र मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं।
और क्या क्या हम देख सकते हैं, हम यहाँ पर बाकी चीज़ देख रहे हैं। और यहाँ पर मुझे टॉमकेट कॉन्फ़िगरेशन दिखी। ओके, तो हम देखेंगे टॉमकेट कॉन्फ़िगरेशन में क्या है। यहाँ पर जाएंगे डायरेक्टली, फिर हम टॉमकेट में जाएंगे, फिर user.xml में जाके देखेंगे तो यहाँ पर तो कुछ दिख नहीं रहा है। फिर हम देखते हैं कमिट, लास्ट कुछ कमिट कुछ ऐसा किया गया है जो जिसके थ्रू हम देख सकेंगे डिटेल्स। तो यहाँ पर किसी ने कमिट किया हुआ है लास्ट, और वहाँ पर उसने क्रेडेंशियल्स छोड़ दिए हैं मैनेजर GUI में लॉगिन करने के लिए। तो यूज़र नेम पासवर्ड आपको यहाँ से मिल गया है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अब हम ये लॉगिन करके क्रेडेंशियल्स फैच कर चुके हैं। अब नेक्स्ट चीज़ क्या रहेगी कि हम चाहते तो हम डायरेक्टली इस क्रेडेंशियल को लॉगिन कर सकते थे, तो बट मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने इसको डायरेक्टली लॉगिन नहीं किया। मैंने देखा कि सब डायरेक्टरीज मुझे क्या मिल सकती हैं, क्योंकि मुझे क्या था कि डायरेक्टली मैनेजर पोर्टल में ही मैनेजर GUI में लॉगिन करना था, बट उसका एग्जिट पाथ हमारे पास नहीं है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने फेरो बस्टर्स को यूज़ किया, फेरोक्स बस्टर को यूज़ किया इंस्टेड ऑफ डर्ब की जगह और DRR बस्टर की जगह मैंने इसको यूज़ किया है। ओके, तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ करेंगे और रन कर देंगे और वेट करते हैं इसके आउटपुट के आने का। ओके, तो यहाँ आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर /manager करके एक URL है। हम फिर से इस पोर्टल में जाएंगे और यहाँ पर मैनेजर से लॉगिन करते हैं, बट मैनेजर से लॉगिन कर सकते हैं, बट मैं क्या करूँगा एक सबसेक्शन और चाहता हूँ कि मैनेजर के अंदर भी क्या है। ओके, तो क्या करते हैं, हमारा एक और हम लोग फेरोक्स बस्टर चला देते हैं, जिसके थ्रू हम मैनेजर के अंदर भी सब सेक्शन डायरेक्टरी क्या है वो भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्योंकि मे भी मैनेजर के थ्रू हमें डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी नहीं मिलेगी। तो मैं एक और टर्मिनल खोल लेता हूँ और यहाँ पर हम इनपुट कर रहे हैं, और मैंने बता दिया है /manager के अंदर सब डायरेक्टरी रहेगी, वो हमें ये बताएगा फेरोक्स बस्टर। ओके, इसको रन करके छोड़ देते हैं और वेट करते हैं कि कुछ आउटपुट मिल जाए हमें। तो आप यहाँ पर देखते रहिए ध्यान से कि यहाँ पर हमें सिर्फ 2 जो एंट्रीज हैं उसमें 401 मिल रहा है, तो हमें उन पर कंसिडर करना है। एक टेक्स्ट है, दूसरा स्टेटस है। तो यहाँ पर हम स्टेटस को ट्राई करेंगे। ओके, स्टेटस पे ट्राई करते हैं और इसको पेस्ट करते हैं और स्टेटस पे ट्राई करते हैं कि स्टेटस पे क्या मिलेगा। तो स्टेटस पे हमें डायरेक्टली हमें ये स्क्रीन दिख गई है। ओके, अब यहाँ पर लिस्ट एप्लीकेशन देखते हैं, फॉरबिडन है, डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हम और क्या कर सकते हैं, हमें किसी तरह लॉगिन पेज पे जाना है, पर अनफॉर्चुनेटली हमारा जो लैंडिंग पेज था वहाँ पर हमें लॉगिन पेज डायरेक्ट नहीं मिला है। ओके, तो अब हमारा यहाँ पर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हमारा नेक्स्ट स्टेप जाने के लिए हम क्या करेंगे, पाथ ट्रैवर्सल करेंगे। ओके, तो पाथ ट्रैवर्सल के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डॉट और कोलन लगा के इसको ट्रैवर्स करूँगा। आई थिंक ये लॉगिन नहीं करने दे रहा है, ये डायरेक्टली नहीं चल रहा है, तो 1 मिनट रुकिए, हम इसको ट्राई करके देखते हैं दूसरे तरीके से। इसको HTML की जगह हम स्टेटस डालेंगे, स्टेटस /.html. I think this will work. No, wait a minute. ओके, सो अनफॉर्चुनेटली क्या था कि मेरा बर्ब सूट ओपन था, इसलिए वो मुझे पोर्ट फॉरवर्ड नहीं करने दे रहा था पोर्ट TD पे। ओके, सो जैसे मैंने पोर्ट ट्रिगर ऑफ किया, देन ऑटोमेटिकली मैंने इसको डॉट से थ्रू मैंने इसको ट्रैवर्स किया, एंड देन उसके बाद हम इस पेज को एक्सेस कर सकते हैं। इसके आगे के स्टेप्स जो हैं वो अब देखते हैं। अब यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। हम यहाँ पर वार फाइल को हम अपलोड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर एक ट्विस्ट है जो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक वार फाइल क्रिएट कर लेंगे। तो वार फाइल क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक कमांड है जो MSF Venom की हम यूज़ करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, हम यहाँ पर अपनी IP एड्रेस बताएंगे। मैं IP एड्रेस आपके सामने चेक करके बता देता हूँ कि मेरी IP एड्रेस अभी सिस्टम की क्या है। आई होप कि 11 ही हो, या IP 11 ही है मुझे मिली हुई। ठीक है, तो IP एड्रेस हो गया, पोर्ट नंबर हो गया, और जिस फाइल के अंदर हमें ये वार फाइल बनानी है, जिस नेम से बनानी है, वो हमें यहाँ बता देना है। मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी बनी हुई है, तो मैं फिर से क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। आपको ये सिंपल कमांड को रन करना है और ये क्रिएट हो जाएगी। जैसे ये क्रिएट हो जाएगी उसके बाद आपको क्या करना है, वॉर सेक्शन में जाना है और यहाँ पर जाके उस फाइल को ब्राउज कर लेना है। अब जैसे मैंने यहाँ पर जाके उसे ब्राउज कर लिया एंड देन सेट। अब क्या करना है, अब मैं अगर इसको डायरेक्टली डिप्लॉय पे क्लिक करूँगा, जैसे मैं अभी क्लिक करके दिखाता हूँ आपको, तो मुझे फॉरबिडन आ जाएगा, क्योंकि मैंने ये ट्रैवर्स किया है, उसके पाथ नहीं मिलेगा ट्रैवर्स में। ओके, तो अब अगर इस प्रॉब्लम को हमें सॉर्टेड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे, अब हम इस पे बर्प लगाएंगे, बर्प की इंटरसेप्शन ऑन कर लेते हैं, यहाँ पर भी बर्प स्टार्ट कर देते हैं और अब मैं इसको डिप्लॉय करूँगा।
तो अब मेरी रिक्वेस्ट सीधे इंटरसेप्शन मोड में चली गई है। यहाँ पर हमें पाथ को थोड़ा सा कस्टमाइज करना पड़ेगा, तो वो कस्टमाइजेशन मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा। यहाँ पर हमें /... करना है एंड देन /manager लगा देना है। ओके, दिस इज द ओनली मॉडिफिकेशन यू हैव टू डू इट। ... आपको ये लगा के अब /manager लगा देना है एंड देन उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, इसको ऑफ कर देना है। इंटरसेप्शन ऑफ करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर जाके ये हमारी फाइल क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर मेरा ये पाथ ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली ही ये फाइल बनाई हुई है, तो मैं फिर से एक फाइल को फिर से नहीं बनाना चाहता। तो दैट वाज अ रीज़न बिहाइंड इट कि मैं इसको ऑफ नहीं करूँगा, मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा। ओके, मैं इसको ड्रॉप करूँगा एंड देन मैं वापस मेरे स्क्रीन पे चला जाऊँगा। अब यहाँ पर मेरी ऑलरेडी क्रिएट की हुई है। अब हमें क्या करना है, एक लिसनर बनाना है और लिसनर रनिंग कर दिया है मैंने। और देन उसके बाद इसका बब ऑफ कर देते हैं। ओके, एंड देन डायरेक्टली पेंटेस्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमें डायरेक्टली रिवर्स शेल मिल जाएगी। अभी रिवर्स शेल मुझे मिल चुकी है और इस रिवर्स शेल का मैं TTY की वन लाइनर रन करता हूँ जिसके थ्रू मुझे टॉमकैट का शेल मिल जाएगा। ओके, अब इसको स्टेबल बनाने के लिए मैं कुछ स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ, वो आप फॉलो कर सकते हैं। स्टेप्स फॉलो किए जा रहे हैं कि आपको सबसे पहले इस टर्मिनल से बाहर आ जाना है। ओके, फिर उसके बाद आपको ये रन करना है। ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए है सिर्फ, इससे मेरे टर्मिनल जो था मेरे पास था वो स्टेबल हो जाएगा। ओके, मुझे वापस फिर स्टेबल। अब इस पर मैं ये भी कर सकता हूँ और रिवर्स भी कर सकता हूँ, तो सब कुछ हो सकता है। प्लस इसमें कोई अनवांटेड चीज़ें आप कोई प्रेस कर देंगे तो कुछ और टाइप नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्टेबल शेल है। स्टेबल शेल मिलने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ये कुछ स्पेसिफाइड कमांड्स हैं जस्ट टू गेट इट अ स्टेबल वन। हम ये डायरेक्ट वन लाइनर रन करते चले जाएंगे ताकि हम स्टेबिलिटी अचीव करे रहें, क्योंकि ये काफ़ी लंबी टाइप की हमें टर्मिनल काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ करना है, इसलिए हमें ये प्रॉपर स्टेबल रखना पड़ेगा। ओके, अब ये सारा कुछ खत्म हो चुका है। अब क्या करना है, हम टॉमकैट फोल्डर के अंदर हैं। हम देखना चाहेंगे कि जैसे हमें पता किया था कि जब हमने गिटहब पे लॉगिन किया था तो हमने देखा था कि वहाँ पर लुइस करके एक यूज़र था। तो हम देखेंगे क्या लुइस करके यूज़र है यहाँ पर, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे उसके सबसेक्शन है। इट मीन्स वो यूज़र है, लुइस करके यूज़र यहाँ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर एक .ensemble करके एक फोल्डर बना हुआ है, तो उस फोल्डर के अंदर क्या है हम वो भी देखेंगे। तो उसके लिए फिर से हम सेम कमांड को और लास्ट का पास सेक्शन चेंज कर देंगे। और सॉरी, थिंक कुछ गड़बड़ हुई है। ओह सॉरी, डबल आ गया है। ओके, तो इसका सब सेक्शन हमें टैम्प मिल गया है। ओके, अब हमें पता चल गया ये टैम्प फोल्डर में। अब ये क्या करेंगे, हम PS चला के देख लेंगे क्या कौन से प्रोसेसेस अभी चल रहे हैं। ओके, सो काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसेस हैं, बट हमारा मेन कंसर्न पॉइंट क्या रहेगा, ये प्रोसेस। हमें सिर्फ इस पर कंसंट्रेट करना है। ओके, सो ये हमारा कंसर्न पॉइंट है जिसके थ्रू हम आगे प्रिविलेजेस लेंगे। ओके, तो हमने प्रोसेसेस भी पता कर लिए। अब इसके थ्रू हम नेक्स्ट स्टेप में क्या जाएंगे, अब हम देखेंगे कि हमारी जो एग्जिस्टिंग run.yaml फाइल है वो क्या है। ओके, वो हमें क्लू देगी कुछ, तो ये हमें कुछ क्लू मिल रहे हैं यहाँ से। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ क्लू हैं, /var lib tomcat9 वेब एप्स रूट एडमिन डैशबोर्ड। ओके, ये सब क्लू हैं, ये सब डायरेक्टरीज पड़ी हुई हैं जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि वहाँ पर कुछ सिर्फ फाइल्स में बैकअप फाइल्स पड़ी हुई हैं। ओके, तो अब हमें यहाँ पर जाके ये बैकअप फाइल्स को चेक करना होगा। ओके, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली इस डैशबोर्ड के फोल्डर में चला जाऊँगा। इसका पूरा पाथ हम ऑलरेडी कॉपी कर लेंगे यहाँ से एंड डैशबोर्ड फोल्डर में चले जाएंगे। यहाँ जाने के बाद हमें क्या देखना है, हमें देखना है इसके अंदर क्या है। तो यहाँ पर अब हम शायद अपलोड फोल्डर के अंदर जाएंगे, नॉट श्योर अबाउट इट, बट डायरेक्टली हम इसके अपलोड फोल्डर में जाएंगे। वेट अ मिनट, बट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि ये फाइल ऑलरेडी वहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। मैं मूव नहीं कर सकता इस फाइल को। ओके, मैं लिंक पाथ बनाना चाह रहा था, लिंकिंग करना चाह रहा था, बट वो लिंकिंग यार करने नहीं देगा क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो हम रीसेट मारें तो मे बी शायद ये फ्लश अवे हो जाए, बट अभी नहीं करने देगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें डायरेक्टली बैकअप फोल्डर के अंदर जाना है। बैकअप आर्काइव करके एक फोल्डर्स बने हुए थे और यहाँ पर जाके हम देखेंगे कि क्या है।
एग्जिट। तो यहाँ पर एक बैकअप फाइल पड़ी हुई है। ओके, हमें सिर्फ एक ही बैकअप फाइल चाहिए थी। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें ये बैकअप फाइल को मूव करना है सिर्फ सिंपली। तो मैं क्या करूँगा, cp ये बैकअप, और इसका नेम बनाऊँगा dev shm/pentest1.gz। ओके, और इसको क्लिक करके छोड़ देंगे। अब ये वहाँ पर मूव हो चुकी है। अब हम डायरेक्टली dev/shm में चले जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर जाके हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे और देखेंगे इसके अंदर क्या है। तो हम देख सकते हैं, ओके मुझे गलत मैंने फाइल सेलेक्ट कर ली है, सॉरी। हम 1 को करेंगे और ये एक्सट्रैक्टेड हो जाएगी। ओके, अब ये एक्सट्रैक्टेड हो चुकी है फाइल। ओके, तो हम देख सकते हैं कि फाइल pentest1 जो थी हमारी टार फाइल थी। ओके, अब क्या करना है हमें, अब हम इसकी जो gz के बाद टार फाइल आई है उस टार फाइल को भी एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो मैंने उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया और यहाँ पर हमें पूरा सब कुछ आउटपुट मिल गया है अप्रोप्रिएटली, जो हमें चाहिए था यहाँ पर। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा, अब हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या फोल्डर बन गए हैं, वो आइडेंटिफाई तो करनी पड़ेंगे ना, क्या क्या फोल्डर्स बन चुके हैं। तो अब हम देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सारे सबसेक्शंस फोल्डर्स बन चुके हैं। अब इसमें से क्या करेंगे, हम लोग सीधे डैशबोर्ड uploads.ssh में जाएंगे यहाँ से, और देखेंगे यहाँ पर id_rsa है। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद हमें क्या करना है, हम डायरेक्टली इसको रीड करेंगे, get id_rsa फाइल। ओके, इसको रन करेंगे और यहाँ से हम पूरा का पूरा प्राइवेट की को पब्लिश कर सकते हैं। अब इस प्राइवेट की को मैंने क्या किया, इसको मैंने कॉपी कर लिया मेरे एक और टर्मिनल पे। मैं ऑलरेडी कॉपी कर चुका हूँ तो मुझे कॉपी की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी इसे कॉपी कर लिया था। मैंने अभी इसको जब सिमुलेट किया था तो मैं ऑलरेडी कॉपी कर चुका था, तो मेरे पास सेम ही है, मेरी आईडी वैल्यू सेम है। ओके परफेक्ट। तो अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर ये बनाने के बाद मैंने इसकी वैल्यू भी जो करनी थी वो chmod के थ्रू 600 कर देंगे, क्योंकि हम इसकी परमिशंस भी चेंज करेंगे इस फाइल को जो हमने क्रिएट किया है। ओके, तो इसकी परमिशंस हमने चेंज की एंड उसके बाद हम डायरेक्टली इस पर लॉगिन करेंगे। और अभी जब मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो ये लीविस यूज़र से लॉगिन होगा, बट विदाउट क्रेडेंशियल्स, क्योंकि हमारे पास प्राइवेट की है यूज़र की। और हम वेट करेंगे इसको लॉगिन होने का, और ये लॉगिन हो गया है। इसके लॉगिन होते ही हमारे पास नेक्स्ट स्टेप रहेगा, हम इसके सूडो राइट्स चेक करेंगे कि इसके राइट्स क्या हैं। तो इसके राइट्स में हम देख सकते हैं कि हम इसको रन करेंगे डायरेक्टली, और YAML फाइल आई थिंक हम इसको यूज़ करेंगे यहाँ पर, जिसके थ्रू हम डायरेक्टली रूट प्रिविलेजेस लेंगे। इसमें हमें कोई पासवर्ड देना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या है जो बहुत ट्विस्टिक पॉइंट है, यहाँ पर मुझे एक इंटरेस्टिंग लिंक मिला था एनसाइल का, मैं उसको ओपन करता हूँ और आपको दिखाता भी हूँ। सो एनसाइल का प्लेबुक में मुझे एक ये ट्रिपल कमांड्स 3 कमांड्स मिली थी। ये ट्रिपल कमांड्स आप रन कर सकते हैं, इसके थ्रू डायरेक्टली आप रूट राइट्स ले सकते हैं। ओके, तो मैं 1 बाय 1 आपके लिए रन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ ये हम कैसे अचीव करेंगे। ओके, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वापस फिर से मेरी टर्मिनल स्क्रीन पे जाता हूँ और 1 बाय 1 इसकी जो कमांड्स लिखी थी हम उन कमांड्स को रन करते जाएंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट सेकंड कमांड क्या कर रहा है, जो भी हम चीज़ें लिख रहे हैं वो एक tf नाम की फोल्ड फाइल के अंदर इंसर्ट कर दे रहा है, इसने इको कर दिया इसके अंदर। एंड अब क्या हो रहा है, हम इस tf फाइल को जो है एनसाइल प्लेबुक के साथ रन कर देंगे। जैसे ही इसको रन करेंगे और हमें रूट मिल जाएगा। ठीक है, हम रूट हो चुके हैं। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं आईडी। ओके, आईडी वैल्यू हम whoami देख सकते हैं, whoami भी चेक कर सकते हैं, whoami भी है हम, और फिर हम रूट के अंदर भी जा सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है। तो यहाँ पर root.txt हमारे पास है। ओके, ऐसे ही मैंने अभी तक आपको user.txt नहीं दिखाया था। अब user.txt के लिए हम फिर से अंदर जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे लुइस करके एक यूज़र है और यहाँ पर user.txt मिल गया है आपको। ओके, सो दीज आर द ओनली थिंग्स जो हमें इसमें कवर अप करनी थी। तो मैं आपको एक बार फिर से पूरा स्टार्ट टू एंड बता देता हूँ स्मॉल समरी के साथ कि कैसे कैसे हमें क्या क्या करना था। सबसे पहले हम इस मशीन में nmap रन करेंगे, उसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करेंगे पोर्ट 22443 रन कर रहा है। इंस्टेड ऑफ दैट देखेंगे 8080 पोर्ट भी रन कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा कि हम सबसे पहले होस्ट एंट्री कर लेंगे। होस्ट एंट्री करने के बाद हम उसको एक्सेस करेंगे पोर्ट 8080 पे। जैसे एक्सेस करेंगे हम देखेंगे वहाँ पर गिटहब का लिंक है, उसमें हम रजिस्टर करेंगे, लॉगिन करेंगे। उसके बाद वहाँ पर कुछ
ऑलरेडी कमिटेड सेक्शंस जो रहेंगे, मतलब किसी ने कुछ बनाए हैं रूट सेक्शन से या कुछ लुइस और एलेक्स यूजर से, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि रूट सेक्शन में एक जगह पर कमिट किए गए हैं टॉमकैट की कॉन्फ़िगरेशंस को कमिट किया गया था। वो कॉन्फ़िगरेशंस हमें वहाँ से मिलेंगी, उस कॉन्फ़िगरेशन में हमें क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे, उन क्रेडेंशियल्स को हम रख लेंगे और सिमिलर लाइक दैट डब और डेआर बस्टर की जगह हम यहाँ पर फॉरेक्स बस्टर चलाएंगे। फॉरेक्स बस्टर के थ्रू हम आइडेंटिफाई करेंगे एक सब डायरेक्टरी को और उस सब डायरेक्टरी के अंदर भी सब सेक्शंस को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर ट्राई करेंगे उसी क्रेडेंशियल्स यूज करके टू गेट इट लॉगिन। जैसे ही हम उस यूजर्स के थ्रू लॉगिन कर जाएंगे और अंदर पहुंचेंगे, ओके, यहाँ पर आपको मैंने एक चीज़ जो बताई थी वो शायद यहाँ पर हमें डायरेक्ट लॉगिन मिल गया था, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर नॉर्मली जब हम जाएंगे यहाँ पर स्टेटस को कॉल करेंगे तो उस समय हमें क्रेडेंशियल्स पॉपअप आएगा और जो क्रेडेंशियल आपको टॉमकैट के मिले थे वही क्रेडेंशियल आपको डालने हैं। मेरे केस में एक्चुअली क्या था, ये लॉग आउट नहीं हुआ है सेशन, इसीलिए हमें डायरेक्टली ये स्क्रीन मिल गई थी जिसके थ्रू हमने ट्रैवर्स किया था। बट आपके केस में जब आप डायरेक्टली स्टेटस को कॉल करेंगे तो आपको पॉपअप करेगा क्रेडेंशियल्स के लिए, जहाँ पर आपको टॉमकैट और उसके जो हमें क्रेडेंशियल मिले थे गिटहब के अंदर वो हमें क्रेडेंशियल्स यहाँ पर डालने हैं, इसके थ्रू लॉग इन होंगे। फिर आप ट्रैवर्स करेंगे, ट्रैवर्स के थ्रू आपको ये सेक्शन इनेबल हो जाएगा। यहाँ पर एक वार फाइल बनाएंगे, वार फाइल फर्स्ट अपलोड करेंगे तो नॉट पॉसिबल क्योंकि हम ट्रैवर्स करके आए हैं। तो हमें क्या करना है, इंटरसेप्ट करके हमें उसका पाथ चेंज करना है ताकि फाइल जहां पर अपलोड होनी है एक्चुअल पाथ उसे पता हो, जहां पर अपलोड करनी है वहां पर करने के बाद हम इंटरसेप्शन ऑफ करेंगे एंड देन फाइल अपलोड हो जाएगी। फाइल अपलोड होने के बाद हमें क्या करना है, एक रिवर्स लिसनर चलाना है एंड साइमल्टेनियसली हम पोर्टल पे जाके उस फाइल को जो हमारी अपलोड हो चुकी है उस पर क्लिक कर देंगे एंड जैसे ही हम क्लिक करेंगे वैसे हमें रिवर्स शेल मिल जाएगी। फिर हम इसको स्टेबल शेल बनाएंगे, लेटर ऑन आगे प्रोसीड करेंगे। फिर उसके बाद क्या है कि हम देखेंगे कि कौन से प्रोसेसेस चल रहे हैं, उन प्रोसेसेस के थ्रू एक एनसाइल सेक्शन मिलेगा। फिर उसके थ्रू हम लेटर ऑन प्रोसेस करते रहेंगे, आगे करते जाएंगे, उसमें सब सेक्शंस देखेंगे। ओके, सब सेक्शंस करते 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 हम यहाँ तक मतलब वहाँ पे एक अपलोड सेक्शन देखेंगे, .ssh देखेंगे, उस फोल्डर के अंदर में आईडी की फाइल मिल जाएगी, लुइस की जो फाइल होगी वो मिल जाएगी। यहाँ पर क्या होगा कि हम जब इसको प्रोसेस को रन करके देखेंगे और डैशबोर्ड के अंदर जाएंगे तो उन्होंने एक YML फाइल एक दी हुई होगी। वो YML जो फाइल होगी अगर आप उसको ओपन करेंगे तो वहां से क्लू मिलेगा, पूरा एक पाथ लिखा होगा डैशबोर्ड का। उस डैशबोर्ड के सेक्शन में आप जैसे ही जाएंगे तो आपको वहां से आपको एक बैकअप फाइल मिलेगी। उस बैकअप फाइल को आप मूव कर दिए किसी नेम के थ्रू एंड देन उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। उसे एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसके अंदर जब आप चेक करेंगे तो कुछ फाइल्स रहेंगी, वो आपको उसमें से कुछ मूव करनी है। आप अपलोड सेक्शन में मूव कर देंगे .ssh में एंड जैसे ही आप .ssh/अपलोड सेक्शन में जाएंगे वहां पर देखेंगे तो आपको एक प्राइवेट की मिल जाएगी यूजर की और ये लुइस की होगी। इसको हमें कॉपी कर लेना है, फिर इसकी परमिशन चेंज करनी है और फिर लोकल होस्ट सिस्टम से हम डायरेक्टली इसको लॉगिन करेंगे। जैसे ही हम इस पर लॉगिन करेंगे अब हमें रूट प्रिविलेजेस देखनी है क्या है। रूट प्रिविलेजेस देखेंगे तो हम देखेंगे एनसेल करके जो सॉफ्टवेयर पैकेज था इसके थ्रू ये डायरेक्ट रन कर सकता है। एक हमें YML फाइल बनानी पड़ेगी, उसके अंदर हम कुछ कमांड्स लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। बट मेरे पास एक रेडीमेड एक पोर्टल था जो एनसाइल का प्लेबुक का था, मैंने उसकी 3 कमांड्स थी वो डायरेक्ट यूज करी, जहां पर हमें इको के थ्रू एक फाइल में राइट करना है एंड देन एनसाइल बुक के थ्रू हमें डायरेक्टली वो फाइल को रन कर, जैसे हम रन करेंगे हमें रूट प्रिविलेजेस मिल जाएंगे। फिर रूट फोल्डर में जाएंगे, root.txt फाइल को देख सकते हैं। ऐसे ही सिमिलर लाइक दैट हमेरे पास लुइस यूजर था जो हमने user.txt अभी तक अचीव नहीं करी थी। हम डायरेक्टली होम फोल्डर में जाएंगे एंड देन उसके बाद लुइस फोल्डर के अंदर जाएंगे और वहां पे user.txt मिल जाएगी। यही सारा कुछ था जो इस वीडियो में मुझे कवर करना था। मुझे विश्वास है कि आपको ये पसंद आया होगा और आप इसे सिमुलेट करके देख सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज जरूर मुझे बताइएगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप अपना कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप फीडबैक भी दे सकते हैं, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाके अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं। लिंक्डइन का कंप्लीट पाथ मैंने मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में पेस्ट कर दिया है। इवन आप मेरे टेक्निकल ब्लॉग को भी विजिट कर सकते हैं जहाँ से आपको कंप्लीट राइटअप मिल जाएगा। गिटहब लिंक पे भी जा सकते हैं जहाँ पर आपको डॉक फॉर्मेट में पूरा राइटअप मिल जाएगा। आप अपने फीडबैक्स दे सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आपको और क्या क्या चीज़ें पसंद हैं जो आप चाहते हैं कि मैं सिमुलेट करूं मेरे सिस्टम के थ्रू और आपको बताऊं इजी वे में, हिंदी के माध्यम से आपको बताऊं। ये सब कुछ आप मुझे बता सकते हैं, आप उससे कनेक्ट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, टेक केयर, बाय बाय।